नमस्ते जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप सभी को मिलती रहे। तो सुबह के 5:30 बजे हुए हैं, तो मैं सुबह सबसे पहले उठ के नीचे चली जाती हूँ पशुओं का दूध निकालने के लिए। तो उसके बाद में मैं जो गाय का दूध था वो निकाल के मैं लेके ऊपर आ गई थी। तो यहाँ पर जो रात के बर्तन रखे थे मैंने साफ कर एक साइड में रख दिए थे, तब ये सूख जाएंगे तो मैंने स्टैंड में लगा दूँगी। तो यहाँ पर जो बाल्टी में दूध रखा हुआ था, सबसे पहले मैं इस दूध को छान कर एक भगोने में इंडक्शन पे रख दूंगी। तो इतने में नहा के आऊँगी तो ये गर्म हो जाएगा। उसके बाद फिर मुझे नहा धो के करनी है पूजा। तो यहाँ पर मैंने बीच में जो झाड़ू लगाई थी उसकी मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी जब पोछा लगाया। तो सबसे पहले मैं बासी घर में सुबह थोड़ी सी झाड़ू लगा देती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं किचन का और पूजा का जो मेरा काम होता है वो करती हूँ। तो आइए आप सब भी भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। पूजा करने के बाद ही सबसे पहले मैं भगवान जी को, सूर्य देवता को यानी को जल देती हूँ। उसके बाद ही फिर मैं बाकी जो किचन का काम होता है वो करती हूँ। इतने जो बच्चे हैं वे भी सो कर उठ जाते हैं, फिर मुझे उनका लंच बनाना होता है और उन्हें तैयार भी करना होता है। तो यहाँ पर मैंने जो पूजा थी वो मेरी हो गई थी। उसके बाद में हमने बाहर छज्जे पे तुलसी माता रख रखी है, तो वहाँ से सूर्य देवता के दर्शन भी हो जाते हैं। तो वहाँ पर मैं सूर्य देवता को जल दिया आऊँगी। मेरा सुबह का काम है। सबसे पहले उठ के मैं पशुओं का दूध निकाल के लेकर आती हूँ। उसके बाद में फिर मैं नहा धो के अपनी पूजा करती हूँ, यानी कि जोत बत्ती। उसके बाद ही फिर मैं किचन का या बाकी घर का जो भी काम होता है वो करती हूँ। तो सुबह के टाइम देखिए गांव का व्यू कितना अच्छा लगता है। और उधर जो पापा जी हैं वे घेर में पीछे जा रहे थे पशुओं के पास में देखने के लिए कि उन्हें घास हुआ है या नहीं हुआ है। तो अभी भी जो घेर की लाइट थी वे जली हुई थी। तो गांव की सुबह ऐसी होती है। देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है सुबह के टाइम। उसके बाद में फिर मैं आ गई थी रसोई में। मैंने गैस पर रख दी चाय बनने के लिए, और उधर इंडक्शन पर जो दूध था वो भी गर्म हो जाएगा। पूजा करने के बाद में मैं हमेशा एक कप चाय पीती हूँ, बाकी काम फिर मैं बाद में करती हूँ। तो यहाँ बीच में मैंने जो दूध बिलोनी के रही थी वो भी मैंने हंडी में लगा दी थी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा घी आ गया था। तो मैं फ्रिज में पानी रख देती हूँ। उसे डालने से जो मक्खन होता है वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है। सुबह के टाइम गर्मा गर्म रोटी के साथ में, नमक की रोटी और चाय के साथ में ताज़ा ताज़ा मक्खन हो, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो रही है इसे मैं अच्छी तरह से साफ़ कर जो घी है इसमें से निकाल कर एक साइड में रख लूँगी, और जो मट्ठा है उसे मैं एक साइड में कर दूँगी। के बाद में फिर मैं लग गई थी आटा बनाने के लिए, नाश्ते के लिए। क्योंकि जो नौकर का काम था यानी कि लाला का काम वो भी वो ख़त्म हो गया था। उसने पशुओं को जो घास कर दिया था, उसके बाद में फिर उसे खेत पे जाना था और बच्चों का नाश्ता भी बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने चाय बनने रख दी थी और जो दूध में रही थी वो भी लगा दी थी। ये मेरा डेली का रूटीन का काम है। सुबह उठते ही सबसे पहले मैं पशुओं का दूध निकाल के लेकर आती हूँ। उसके बाद में फिर सारे घर में आगे आगे झाड़ू या पोछा, अब जहाँ मैं पूजा करती हूँ किचन में पोछा लगा के छोड़ देती हूँ। उसके बाद में ही फिर मैं नहा धो के पूजा करने के बाद में अपने किचन का सारा काम करती हूँ। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से नाश्ता बनाने के लिए लग गई हूँ, क्योंकि मुझे तीनों बच्चों का लंच भी पैक करने थे। और जो लाला था वो खेत पे जाएगा जल्दी, क्योंकि सुबह जल्दी उठते हैं तो जल्दी ही पशुओं का काम हो जाता है। फिर वो जल्दी खेत पे चला जाता है, क्योंकि अब धूप होनी शुरू हो गई है। तो यहाँ पर जो हम रोटी सेकते हैं, सबसे पहले हमारे यहाँ 2 रोटी गाय को दी जाती है। उसके बाद में फिर मुझे लाला के बच्चों का लंच बनाना था। तो यहाँ पर हमारे यहाँ 11 महीने तक का 2 रोटी दी जाएगी, क्योंकि मम्मी की बरसोटी है। वैसे तो हम 1 रोटी गाय को देती है, पर मम्मी की बरसोटी की वजह से हमें 2 रोटी 11 महीने तक का ही गाय को देनी पड़ती है। यहाँ पर 2 रोटी थी, मैंने उसमें मीठा रख के एक साइड में रख दिया है। जब मैं नीचे जाऊँगी तो ये रोटी मैं लेकर नीचे चली जाऊँगी, फिर मैं ये रोटी गाय को दे दूँगी। बताया जाता है कि गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो यहाँ पर 2 रोटी मैंने लाला की सेक दी थी। तो लाला जो है वो अचार नहीं खाता है, तो यहाँ पर मैंने उस पर थोड़ी सी मिर्च लगा दी थी। बच्चों का लंच और लाला का नाश्ता बनाने के बाद में फिर मैं लग गई थी पूछने के लिए, क्योंकि पापा जी और जो इनके बच्चों के पापा हैं वे नाश्ते में सुबह रोटी के साथ में मक्खन लेते हैं ताज़ा ताज़ा। तो यहाँ पर जो रही पूछनी थी, मैं रही पूछने के बाद में जो इसमें से ताज़ा मक्खन निकलता है हम थोड़ी देर के लिए उसे फ्रिज में रख देते हैं, जिससे वो खाने में और ही अच्छा लगे और थोड़ा कैड़ा हो जाए, क्योंकि अब गर्मी होनी शुरू हो गई है। सेम मक्खन में कितना भी बर्फ़ का पानी डाल ले पर वो पतला रहता है। तो यहाँ पर जो मक्खन था वो मैंने मट्टे से अलग कर लिया है, और ये हंडी में है ताज़ा मट्ठा। आइए आप सब भी ताज़ा ताज़ा मक्खन खा लीजिए। तो यहाँ पर नाश्ता बनाने के बाद में फिर मैं जो किचन में बर्तन पड़े थे मैंने सारे साफ़ कर इस स्लेब पर लगा दिया है। मैंने आपसे अपनी पहली वीडियो में बताया था कि मैं जब भी बर्तन साफ़ करती हूँ तो यहाँ बराबर वाली स्लेब पर सारे बर्तन रख लेती हूँ। जब इनका पानी निकल जाता है उसके बाद ही फिर मैं नए स्टैंड में लगाती हूँ। अगर हम साथ के साथ ही स्टैंड पर बर्तन लगा देंगे तो जो पानी होता है उससे जो स्टैंड होता है उसमें वाइट सी लाइन बन जाती है, और वो पक्का सीमेंट की तरह चिपक जाता है, वो बिल्कुल भी नहीं साफ़ होता। तो आप भी ऐसे ही जो बर्तन साफ़ करते हैं तभी साथ के साथ स्टैंड में मत रखना,
अगर आप उसे स्लैब पर रखोगे तो उनका पानी स्लैब पर निकल जाएगा, उसके बाद में ही फिर आप इसे स्टैंड में लगा सकते हैं। सुबह नाश्ते का जो मेरा काम था वो पूरा हो गया था। फिर मुझे जाना था, उसके बाद में नीचे पशुओं को नहलाना था और नीचे साफ़ सफाई करनी थी। तो यहाँ पर जो पशु थे मैंने नहला कर अंदर बांध दिए वहाँ पर छाया में। और यहाँ मशीन में पड़े हैं कपड़े और इस पंखे की धोनी है मुझे पखड़ी, और छत के पंखे तो मैंने वहीं पर साफ़ करवा दिया, उसकी पखड़ी खोलनी थी। फुट ड्राम में कपड़े और यहाँ पर सारे में साफ़ सफाई करनी है। बहुत बुरी हालत हो रही। तो जहाँ पर हमने टीन सेट बनवाया है वहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ईंटी पड़ी हुई है, छोटी छोटी और बड़ी बड़ी भी। मैं सब ईंटियों को मैं एक जगह इकट्ठा कर दूंगी। वैसे तो इनमें बहुत वजन है, एक जगह इकट्ठी नहीं होने की। जगह खाट पड़ी है थोड़ी सी मैं इस साइड में इकट्ठी कर दूंगी, थोड़ी सी दूसरी साइड में, क्योंकि अगर हम यहाँ पर पशु बांधेंगे तो उनके थनों में चुभने का इनका डर रहता है और पैर में भी लगने का डर रहता है। तो यहाँ पर जो पशु थे मैंने नहलाकर अंदर बांधे थे, वे अंदर बैठ गए छाया में अच्छी तरह से। जो खोर में सामान पड़ा हुआ है वो अभी नहीं उठेगा। उसके बाद में फिर मुझे करनी थी बाथरूम की साफ़ सफाई। नीचे वाले बाथरूम की हालत बहुत बुरी हो रही थी, क्योंकि मिस्त्री लगे हुए थे तो मट्टी के और जो सीमेंट के पैर थे वे बार बार बाथरूम में लेकर जा रहे थे। तो इसलिए इस बाथरूम में बहुत ज़्यादा मिट्टी हो रही थी। तो इस बाथरूम को मैं अच्छी तरह से रगड़ कर साफ़ कर दूँगी। थोड़ा सा मैं इसमें हार्पिक डालूंगी और फिर रिन साबुन से इसे रगड़ कर अच्छी तरह से साफ़ कर दूँगी। तो जहाँ जहाँ से फर्श काला हो रहा था वहीं वहीं पे मैंने हार्पिक डाला है। और जो टाइल साफ़ करने का ब्रश था उस पर मैंने थोड़ा सा रिन साबुन लगा लिया था। रिन साबुन से ना जो बाथरूम में थोड़ा बहुत चिकनाई होती है वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाती है, क्योंकि नहाने के साबुन में चिकनाई होती है। तो मैं हर बारी जब भी मैं बाथरूम को साफ़ करती हूँ तो रिन साबुन से ही साफ़ करती हूँ। तो आज सिर्फ मैंने आज पहली बारी हार्पिक से साफ़ किया है। वैसे तो मैं इसमें थोड़ा सा सर्फ डाल लेती हूँ और थोड़ा सा रिन साबुन। इससे जो इसमें कास्टिक सोडा होता है उससे जो दाग धब्बे होते हैं वो बहुत जल्दी साफ़ होते हैं। आप भी ऐसे ही मेरी तरह बाथरूम को साफ़ करके देखिए, जो आपका बाथरूम है वो भी चमकने लगेगा। तो उसके बाद में फिर जो टाइल थी उस पर मैं अच्छी तरह से इस पर थोड़ा सा और रिन साबुन लगा कर, जो टाइल पर हम नहाते हैं तो छींट लग जाती है चिकनी, तो वे दूर से दिखाई देती है। तो यहाँ पर मैंने जो ब्रश था टाइल साफ़ करने का, इस पर भी मैंने थोड़ा रिन साबुन लगा लिया था। उससे में जो टाइल पर चिकनाई है वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगी। तो साबुन लगाने के बाद में फिर मैंने पाइप से जो बाथरूम था वो पूरा अच्छी तरह से साफ़ कर छोड़ दिया था। फिर मुझे बाहर की सिंक और शीशे को भी साफ़ करना था। तो यहाँ पर बाथरूम की जो दीवार थी वो मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर दी थी। तो जो बाथरूम का फिल्टर और बाल्टी और मग्गा था वो भी मैंने रगड़ कर अच्छी तरह से साफ़ कर दिया था। जो बाहर का शीशा था मैंने इसे नहाने वाले साबुन से साफ़ किया है। अगर हम इसे नहाने वाले साबुन से साफ़ करते हैं शीशे में बहुत ज़्यादा शाइनिंग आ जाती है। और जो नीचे की सिंक है इसे भी मैंने सर्फ से ही यानी कि रिन साबुन से ही साफ़ की है। शीशे पे ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी बैठ जाती है। डेली वैसे तो डेली साफ़ करते हैं, पर बच्चे हैं जब भी इस पर पानी फेंक देते हैं तो पानी के दाग इस पर बहुत दूर से दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जो सिंक थी मैंने वो भी साफ़ कर दी है। तो यहाँ पर जो सिंक थी मैंने वो भी अच्छी तरह से रगड़कर साफ़ कर दी थी और शीशा था वो भी बिल्कुल साफ़ कर दिया। उस पर एक भी जो निशान नहीं है पानी के। तो सिंक में जो रेता पड़ा हुआ था यहाँ कोने में मैंने रेते से साफ़ किया है। जो रेता हम चिनाई में इस्तेमाल करते हैं उससे मैंने इसके कोने अच्छी तरह से साफ़ कर दिया, क्योंकि कोने में थोड़ा पानी जम जाता है, वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं निकलता। और ये देखिए बाथरूम जो है वो भी मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया। आप भी ऐसे ही मेरी तरह बाथरूम साफ़ करके देखिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय। और कमेंट करके बताना कि आपको आज की मेरी मॉर्निंग रूटीन की वीडियो कैसी लगी।